आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर करते हैं। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ उनके बेटे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी हैं। और आज उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। मंगलवार से ही 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आए उद्धव ठाकरे कई अहम बैठकें कर रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और इंडिया ब्लॉक के अहम नेताओं के साथ बैठकों का उनका दौर दिखा है। क्योंकि दरअसल इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 20 अगस्त को यानी अब से 2 हफ्ते के अंदर मुंबई में वहां विकास अघाड़ी की एक मेगा रैली है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे के 2 कारण हैं। पहला मुद्दा है सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाना। कितने सीटों पर एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट लड़ेगा, कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनी सीटों पर उद्धव ठाकरे का गुट लड़ेगा, इसको लेकर चर्चा करना। और दूसरा मुद्दा जो है वो खुद को सीएम फेस घोषित करवाना। उद्धव ठाकरे दरअसल चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही महाविकास अघाड़ी उन्हें चेहरा घोषित करे। इन्हीं मुद्दों पर उद्धव की मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। गुरुवार तक उद्धव ठाकरे का शरद पवार और दूसरे नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। दिग्विजय सिंह, आदित्य यादव समेत कुछ नेता उनसे मिलने भी पहुंचे। उद्धव इसको लेकर विपक्षी गठबंधन में महाविकास अघाड़ी में आम सहमति बनाने के लिए दिल्ली आए हैं। यानी दिल्ली की रणनीति से उद्धव ठाकरे मुंबई की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। ये सब उसी की तैयारी है। उद्धव जी तो अभी सिर्फ महाराष्ट्र के नेता नहीं रहे, वो पूरा भारतवर्ष को उनसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो हम लोग, आप लोग भी बोलते थे कि आप दिल्ली में नहीं आते हो, तो उनका कहना था यही एक अच्छा समय है, मौका है, जब ये संसद का सत्र चल रहा है और अगर उसी वक्त आए तो बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं, तो आए हैं। उस काल का स्मरण होता है जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे, तब सारे देश के नेता मुंबई उनसे मिलने आया करते थे। उस समय वह असली शिवसेना थी। अब यह नकली शिवसेना का दौर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। अब इनको मत्था टेकने के लिए दिल्ली जाना इनकी मजबूरी है। तो पक्ष विपक्ष की अपनी सियासत, अपने आरोप, अपने प्रत्यारोप, लेकिन उद्धव एमवीए की तरफ से सीएम फेस बनना चाहते हैं क्या? क्योंकि शिवसेना यूबीटी का मानना है कि इससे महायुति पर, जो एनडीए लेड गठबंधन है, अलायंस है, उस पर दबाव बनेगा। ये दबाव की महायुति के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एकनाथ शिंदे अभी सीएम है, इसके पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम घोषित होने के बाद, फेस घोषित होने के बाद दरअसल एनडीए पर भी दबाव होगा। उद्धव सीएम फेस पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को राजी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त को मुंबई में रैली है और एमवीए शक्ति प्रदर्शन करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के अभियान की शुरुआत 20 अगस्त को ऑफिशियली हो जाएगी। इस रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे रैली को संबोधित करने वाले हैं। सीएम फेस और सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए उद्धव के दिल्ली आने की बात कही जा रही है। उद्धव जी शिवसेना के पार्टी चीफ है। यहाँ एनसीपी के पार्टी चीफ भी दिल्ली में है, पवार साहब। यहाँ खड़गे साहब दिल्ली में है। रमेश जी महाराष्ट्र के इंचार्ज है। तो जब हम एक साथ बैठते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। विधानसभा है, लोकसभा हमने जीत ली है, लोकसभा ने महाराष्ट्र में हमको अच्छा रिजल्ट दिया है, तो ज़रूर हमारी ये बातचीत ये रहेगी कि विधानसभा में हमको पूरा बहुमत तीनों को मिलकर महाविकास अघाड़ी को हमको लाना है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने एनडीए को एक तरह से पिछाड़ दिया था। 31 सीटों पर विकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की थी और 17 सीटों पर एनडीए गठबंधन, बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है, वो सिमट गया था। और लोकसभा चुनाव के नतीजों में विपक्षी एमवीए को जो बढ़त मिली थी, उसी के बलबूते पर अब विधानसभा चुनाव की तैयारी भी इसी उत्साह में की जा रही है। विपक्षी गठबंधन लोकसभा के परिणामों को लेकर, प्रदर्शन को लेकर विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी में है। और इसी वजह से शिवसेना यूबीटी के नेता कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम बनाने को लेकर उत्साहित भी हैं। और दिल्ली दौरे पर आने से पहले उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में भी कुछ नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला से वो मिलकर तब दिल्ली आए थे और दिल्ली में भी मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं।